नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। नगर निगम में पेट्रोल पंप संचालकों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें निगम आयुक्त प्रीति यादव द्वारा फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी से संबंधित नियमों की जानकारी प्रदान की गई। बैठक में व्यापारियों से स्वच्छता अभियान में भागीदारी करने का आह्वान भी किया गया। किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नगर निगम की आयुक्त प्रीति यादव ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। अब अलग अलग कार्यक्षेत्र के लोगों को नगर निगम के नियमों एवं प्रक्रिया से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही उन्हें शहर विकास अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें फायर एनओसी एवं फायर सेफ्टी के नियम बताए गए। इनके माध्यम से हमें शहर में जो अलग अलग कार्य होने होते हैं, जिसमें सभी की सहायता की आवश्यकता है, जैसा कि स्वच्छता एवं अन्य कार्य, इसमें सभी के सहयोग से ही कार्य किया जा सकता है। तो वो सहयोग अपेक्षित करते हुए साथ में जो हमारे कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे फायर एनओसी और बाकी सारी सेफ्टी कंप्लायंसेस, उनके बारे में जानकारी देना हमारा यहाँ पे मकसद था। और ये मीटिंग की गई है आज पेट्रोल पंप्स के साथ, जिसमें एक तो फायर एनओसी के बारे में, फायर सेफ्टी के बारे में डिस्कशन हुआ है। उनको जानकारी प्रदान की गई है कि वो किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे और कंप्लायंस कितना ज़रूरी है। साथ ही में सभी ग्रुप्स के द्वारा ये भी कमिट किया गया है कि वो शहर में स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के लिए अलग अलग कार्य जो टेकअप करेंगे, वो जानकारी दी गई है। नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव का कहना है कि यदि जनमानस को नियमों की जानकारी होगी तो समस्याएं सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है। पटना और सवाई माधोपुर में नीट का पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने केंद्र सरकार से पत्राचार कर इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संगठन के संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि व्यापम जैसे घोटाले से सबक नहीं लेकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। इस मामले में नीट का एग्जाम लेने वाली नेशनल टेस्ट एजेंसी ने भी माना है कि कड़ी सुरक्षा के बीच भी ये वाकया हो गया। विशेषज्ञ लोग बहुत समय से लगातार सरकार को चेता रहे थे कि नीट के पेपर को उजागर करने के लिए, उसको आउट करने के लिए लगातार गिरोह सक्रिय हैं, परंतु सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, जिसका यह दुष्परिणाम सामने आया। मेहनत कश बच्चे जो हैं, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से जो बड़े एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके ऊपर यह एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रहार है। व्यापम में क्या हुआ था? यही हुआ था कि पैसे के दम पर डॉक्टर बने थे। अब नीट में भी यही हो रहा है। पीएमटी इसलिए बंद की गई कि उसमें भ्रष्टाचार होने लगा था। अब नीट में भी ये चीज सामने आने लगी। जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों के साथ अभद्रता किए जाने पर आपत्ति जताई। अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बताया कि इसके पूर्व में भी दी गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं हुई है। एसपी कार्यालय पहुंचे जिला अधिवक्ता संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसपी आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और एक शिकायत पत्र सौंपकर बताया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव किए जाने की शिकायतें सामने आने के बाद भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है, लिहाजा उन्हें फिर से स्मरण पत्र सौंपकर एसपी से बातचीत की गई। अधिवक्ताओं की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने तथा अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव किए जाने की जो अधिकतर शिकायतें हम लोग को प्राप्त हो रही थी। अधिवक्ता यदि किसी कंप्लेंट लिखाने जाता तो उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, यहाँ तक कि शिकायत की रिसीविंग तक नहीं दी जाती। इन सब बात को लेकर हमारे बहुत से अधिवक्ताओं की शिकायत थी। हम लोग आज एसपी साहब से मिले और एसपी साहब ने हम लोगों को पूरी शिकायत में पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की स्थितियाँ नहीं बनेंगी। जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालत एक बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। लोक अदालत में प्रकरणों का त्वरित निराकरण होने से पक्षकारों का समय एवं पैसा भी बच रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 11 मई को आयोजित होने वाली वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत में पक्षकार अपने मामलों का निराकरण करा सकते हैं। वर्षों से न्यायालयों में लंबित मामलों के निराकरण के लिए परेशान होने वाले पक्षकारों के लिए लोक अदालत बेहद कारगर साबित हो रही है। इसमें राजीनामा योग्य मामलों का त्वरित एवं सहज निराकरण हो रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 11 मई को भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है
और इसके लिए जिला एवं तहसील न्यायालयों में प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 78 खंडपीठ गठित की गई हैं। इसमें मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक दांडिक, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, जलकर, संपत्ति कर समेत अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। ये वर्ष की दूसरी लोक अदालत दिनांक 11 मई 2024 को जिला न्यायालय जबलपुर सहित तहसील न्यायालय पाटन एवं सिहोरा में आयोजित की जाएगी। इस हेतु जिला न्यायालय कुल 78 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसमें राजीनामा योग्य समस्त सिविल प्रकृति के मामले एवं दांडिक प्रकरण रखे गए हैं। इस हेतु समस्त न्यायालयों से लगभग 7,279 केस रेफर किए गए हैं, जिनका लोक अदालत में निराकरण किया जा सकेगा। जनरली जो आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं तो जिनको जो राजीनामा योग्य बनाए गए हैं छोटे मामले, वह सभी प्रकरण रखे जाते हैं। सिविल प्रकृति के जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले हैं और सिविल सूट है, जमीन जायदाद संबंधी मामले, 138 के NI एक्ट के मामले हैं, उन सभी प्रकरणों का इसमें निराकरण किया जाएगा। गौरतलब है कि 9 मार्च को आयोजित वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत में भी 44,434 प्री लिटिगेशन मामलों में से 11,810 प्रकरण निपटे थे। वहीं 8,051 लंबित प्रकरणों में से 1,548 मामलों का निराकरण हुआ था। इस प्रकार जिला एवं तहसील स्तर पर कुल 13,358 प्रकरण निराकृत हुए थे। EWS कोटा को लेकर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। अब अनारक्षित पदों में से 10% सीटें EWS को दी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार द्वारा की गई भर्तियों में सुधार करना होगा। अब तक कुल सीटों में से 10% EWS को दिया जा रहा था आरक्षण। फैसले से SC, ST एवं OBC वर्ग को मिली राहत। हाईकोर्ट जज विवेक अग्रवाल की बेंच ने SC, ST एवं OBC को राहत दिए जाने वाला एक अहम फैसला सुनाया है। अब तक कुल सीटों में से 10% सीट EWS को दी जा रही थी, लेकिन अब फैसले के मुताबिक अनारक्षित सीटों में से 10% सीटें ही EWS के खाते में आएंगी। यानी कुल सीटों में से SC, ST और OBC की सीटें आरक्षित करने के बाद जो अनारक्षित सीटें बचेंगी, उनमें से EWS को 10% सीटों का आरक्षण मिलेगा। जी, मामला इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि जो EWS आरक्षण है 10% है और इसमें जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वो 100% में से 10% की जा रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि EWS आरक्षण में SC, ST, OBC को एक्सक्लूड किया गया है, यानी EWS के आरक्षण से उनको वंचित किया गया है। तो शेष जो पद रहते हैं SC, ST और OBC के बाद जो शेष पद बचते हैं अनारक्षित, तो अनारक्षित पदों में से 10% पद एलोकेट होना चाहिए, ना कि 100% पदों में से। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार को अब तक की गई भर्तियों में सुधार करना होगा। NHM में भर्ती हुई थी लगभग 2850 पदों को इन्होंने बैकलॉग, EWS का बैकलॉग निकाल दिया था, जो तत्कालीन डायरेक्टर थी मिस्टर छवि भारद्वाज। तो इस पर जब शिकायत हुई तब ये मामला उछला था कि EWS का कोई भी बैकलॉग नहीं होता है। EWS के जितने भी UR के अगेंस्ट पद एलोकेट होंगे वो उसी ईयर में भरना पड़ेगा, और उतने कैंडिडेट यदि EWS के नहीं हैं तो फिर वो अनारक्षित पदों से ही समायोजित किए जाएंगे। किसी भी हालत में वो पद कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे अगले वर्ष के लिए। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था माननीय हाईकोर्ट द्वारा दी गई है। आरक्षण मामलों में मध्य प्रदेश सरकार के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह का कहना है कि EWS आरक्षण को लागू किए जाने में की जा रही व्यापक पैमाने पर अनियमितताओं के संबंध में हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएं दायर हैं तथा हाईकोर्ट में समस्त भर्तियों को उक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन की गई हैं। बीवी को लेकर दोस्तों के बीच हुआ मजाक विवाद में तब्दील हो गया और 2 युवकों ने मिलकर अपने दोस्त एवं उसकी पत्नी से मारपीट कर दी। मामला मालगोदाम क्षेत्र का है। वहीं इस घटना में बीच बचाव करने पहुंचा एक शख्स भी घायल हो गया। सिविल लाइन पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों युवकों को पकड़ लिया है। रांझी मानेगांव में रहने वाली वर्षा यादव ने बताया कि उनके पति और उनके साथ काम करने वाले अमित एवं नितिन भाटिया बेंगलोर चले गए थे और वहां से लौटते वक्त ट्रेन में ही अमित एवं नितिन ने उनके पति के साथ भद्दा मजाक किया, जिसे लेकर विवाद हो गया और जबलपुर स्टेशन पहुंचने पर दोबारा अमित एवं नितिन ने उसको लेकर अभद्रता की, जिसका विरोध करने पर दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दिया।
इस बीच बचाव करने आए जितेंद्र सिंह पर अमित ने पेचकस से हमला कर दिया। मैं बेंगलोर गया, बेंगलोर से लौट रहा था तो ये दोनों भाई लोग मेरे से पहले, ये छोटा वाले से मेरी मजाक चलती है तो इसने मेरे से बोला कि क्या तो कहते अपनी मिसेस को भेज दे, मैं गले मिलूंगा। मैंने बुलाया घर से, मैं तो ये मत गले मिल होते में इसने हाथापाई कर दिया। हाँ ठीक है ना, ये बाहर इन लोग की क्या बात हुई जे, ना मेरा भाई है ना कुछ। मेरे हस्बैंड से बोला मैं तेरी औरत को गला लगाऊंगा, वो मेरी बहन है तो मैं किस रिश्ते से उसकी बहन लगी। ये ट्रेन में भी उसको मारे हैं अकेला समझ के। कहाँ गए हुए थे ये लोग? ये बाहर गए थे गाड़ी लेके। इन लोग की वाद विवाद ट्रेन में भी हुई है। वो मौका देख के यहाँ सब लोग थे। कौन लोग हैं वो? जे हम लोग के मोहल्ले के हैं, वहाँ भी इनको मारपीट हुई है। ये देखिए, नहीं ये देखो, ये नाखून भी लगे हैं वहीं के। और यहाँ आके भी इनने मेरे को बोला कि ऐसा बोला, जे किस रिश्ते से मेरा भाई लगा है। कोई आपसी मैटर था, उस चक्कर में ये लोग आपस में लड़ गए तो हम बीच बचाव करने आए तो वो भाटिया करके है, वो बड़ा भाटिया अमित भाटिया, तो उसने पेचकस निकाल के वहाँ बीच बचाव में मेरी उंगली फाड़ दिया। ये पेचकस आर पार कर दिया पेचकस। ये किसने मार दिया आपको? वो हाफ पैंट पहना था, अमित भाटिया। कहाँ के रहने वाले ये सब? हाँ जानता हूँ सब। वहीं इस मामले की सूचना लगने पर सिविल लाइन पुलिस ने अमित एवं नितिन को पकड़ लिया और उन्हें थाने ले गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। चोरी का वाहन बेचने की फिराक में खड़े एक शातिर चोर को गढ़ा पुलिस ने बड्डा दादा मैदान से गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत के 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गढ़ा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड्डा दादा मैदान में दबिश देकर गंगा सागर एकता चौक निवासी मेहताब हुसैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मेहताब हुसैन शातिर वाहन चोर है और उसने गढ़ा, तिलवारा, ग्वारीघाट क्षेत्र के अलावा दमोह से भी एक वाहन चोरी किया है। पूछताछ में मेहताब ने बताया कि वो विभिन्न इलाकों में घूमकर वाहनों की चोरी करता था। जब मौके पर टीम पहुंची तो वहां एक व्यक्ति स्कूटी बेचने के फिराक में था। जब वो पुलिस को देख के भागने लगा, उसको पकड़ा गया तो उसने अपना नाम मेहताब हुसैन मदन महल का निवासी बताया। जब उससे सघनता से पूछताछ की गई तो 7 और वाहन और स्कूटी मिला के कुल 8 वाहन जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती का है वो जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना गढ़ा में 4114 जाब्ता फौजदारी और धारा 379 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गढ़ा पुलिस ने चोरी के वाहन जब्त कर वाहन मालिकों की पतासाजी शुरू कर दी है। खाद्य आपूर्ति अधिकारी नदीमा शीरी ने खाद्य विभाग के अमले के साथ भोपाल रोड स्थित बिट्टू ढाबा और वैभव रेस्टोरेंट में निरीक्षण कर 8 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। खाद्य अधिकारियों के अनुसार बिट्टू ढाबा में 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त हुए हैं। इसके अलावा वैभव रेस्टोरेंट से भी 2 सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिन्हें गैस एजेंसियों के हवाले किया गया है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत पंचवटी घाट में एक महिला का शव उतराता हुआ मिला। लाश मिलने की सूचना के काफी देर बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पंचवटी घाट में एक महिला का शव पानी में उतराता हुआ मिला। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन काफी देर बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकाला। महिला कौन है और कहां की रहने वाली है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना भेड़ाघाट क्षेत्र में नर्मदा नदी पर एक महिला की लाश मिलने की सूचना पर मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। अभी ही उसकी लाश को रिकवर किया गया है। अब मर्ग पंजीबद्ध कर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा तथा पहचान स्थापित की जाएगी और मर्ग जांच कर इसकी अग्रिम निराकरण किया जाएगा। पुलिस के द्वारा महिला की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।